ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग यम द्वितीया के बारे में बताया जा रहा है। ये प्रसंग भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बता रहे हैं। पद्म पुराण में महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय को बता रहे हैं। नारद पुराण में भी इसकी चर्चा है और अन्य पुराणों में भी यम द्वितीया का महिमा का वर्णन किया हुआ है। अभी श्री कृष्ण भगवान बोलते कि राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने घर अपने भाई यम को भोजन कराया और यमलोक में बड़ा उत्सव हुआ था, इसलिए इस तिथि का नाम यम द्वितीया है। देखिए, यम और यमी ये सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं, दोनों बहन भाई हैं सूर्य के। और तो यहाँ पे भाई और बहन का रिश्ता से संबंधित ये पूरा का पूरा त्योहार है। आगे कहते हैं कि इस दिन भाई को अपने घर भोजन न करके बहन के घर जा कर के प्रेम पूर्वक उसके हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए और उससे बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। इसके बदले बहन को कुछ अलंकार, वस्त्र, द्रव्य आदि देकर के बहन को संतुष्ट करना चाहिए। अगर सगी बहन नहीं है तो अपने मामा की पुत्री, मौसी की बेटी, बुआ की बेटी, ये बहन के समान बताई जाती हैं, तो उनके हाथ का भी भोजन खा सकते हैं। और कहते हैं कि जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। भी यमराज ने इस दिन प्रसन्न होकर के ये वर दिया था कि जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा तो मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूप आई हैं। अच्छा, उनके भाई मृत्यु के देवता यमराज हैं, मतलब यमुना के जो भाई हैं वो यमराज हो गए। और यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना और यमराज की पूजा करने का बड़ा महात्म्य माना जाता है। तो इस दिन बहन है वो अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी उम्र की कामना करें। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है, नारद पुराण में भी इसका वर्णन है और जैसा कि पद्म पुराण में भी वर्णन है। वो कहते हैं कि अगर इस दिन भाई अपने बहन के घर पे भोजन करके वस्त्र आदि दान करता तो उसे 1 साल तक कलह एवं शत्रु से भय का सामना नहीं करना पड़ता। 1 साल तक के वो आजकल बोलते हैं कि मोबाइल को रिचार्ज कर लो, इसकी वैलिडिटी कब तक है। तो आज के दिन अगर बहन के घर पे कोई भाई जा कर के उसके घर पे भोजन कर लेता है तो 1 साल तक कोई कलह नहीं होगी उसके साथ में, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा, किसी शत्रु का भय नहीं होगा। आगे बोलते हैं कि ये प्रसंग, ये जो कथा जो पुराणों में जो कथाएं लिखी हैं, उन कथाओं का कहीं ना कहीं तो उसका फल जरूर मिलता है। तो ये प्रसंग है, वो प्रसंग सुनने से, प्रसंग का पाठ करने से ये प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है। ये बात कौन कर रहे हैं? महादेव जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? कार्तिकेय जी को। अभी देखिए, विश्वास हमें अपने ग्रंथों पे कितना है वो अपने ऊपर है, क्योंकि कोई भी मंत्र है, ब्राह्मण है, तीर्थ है, ये सब अपनी श्रद्धा के ऊपर ही हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसको उतना ही वो फलित होगा। तो आप इसको श्रद्धा के साथ में इन चीज़ों को विश्वास कीजिए। अगर कई बोलते हैं कि हमारे घर पे तो ये यम द्वितीया का कोई प्रचलन नहीं है, हम तो पहले से मनाते नहीं आ रहे हैं, कोई बात है, हम नहीं मना रहे हैं, लेकिन आप ग्रंथों पे विश्वास करके थोड़ा सा इनको, अगर आपको पता चल गया तो इनके ऊपर विश्वास करके थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसको आगे बढ़ाइए। ताकि देखिए, रक्षाबंधन है, वो रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो दूसरा है कि उसकी मान्यता अलग है, वो भी भाई बहन का, ठीक है। वहाँ पे मैंने पहले के रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस प्रकार का मैंने एक चर्चा भी की थी। और ये जो है यम द्वितीया, ये भाई बहन
का ही त्यौहार है ये भी। तो हो सके तो अपनी बहन के घर पे जा कर के, ये नहीं कि आप बहन को बुला लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बहन को बुला करके नहीं, भाई को बहन के घर पे जा कर के तब उससे के घर पे का अन्न खाना है। और बहन अपने भाई के तिलक करके और उसके लंबी आयु, दीर्घायु और धन धान्य संपत्ति संतति की वृद्धि की कामना करे। और ये सब त्योहारों की परंपराएं सालों सालों से चली आ रही है। तो तीनों लोकों में ये तो यहाँ पे वर्णन आता है, ये तो यम द्वितीया हो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इसका वर्णन है इस पुराण में भी। तो ये पृथ्वीलोक भूलोक पे इसका वर्णन नहीं है, तीनों लोकों में ये इसका वर्णन है। तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।